Again, Hindustan has cracked the code. भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा है? जो मैच्योरिटी ऑफ द यंग प्लेयर्स है ना, इंडियन बैट्समैन, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। ये लगता है कि इनमें क्रिकेट की समझ बहुत है और एक दूसरे से बात भी करते हैं, और एट द सेम टाइम हमारा क्यों एक स्टैंडर्ड का फर्क नजर आता है? जी बेसिकली हमारी बेस अच्छी नहीं है। देखो, मुझे ये भी लगता है कि दिस फाइनेस्ट बैटिंग लाइनअप जो है हिंदुस्तान की मुझे नज़र आ रही है, और आई रियली थिंक कि हिंदुस्तान इज बीइंग अ टॉप क्लास वर्ल्ड साइड। तो ये होता है एक जज्बा, एक टीम, जो हमें बार बार बोलना पड़ जाता है, पता नहीं, एक बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में नजर नहीं आती। आसिफ भाई, ये दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस इंडियन टीम ना, जो कि जैसे अभी कामरान ने कहा ना कि आपको एक दो लगेंगे मेन स्टार्स ना, जैसे गिल है, नो डाउट अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, सिराज ने पिछले उसमें इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद ऐसी शानदार परफॉर्मेंस, आकाश पहले मैच हारने के बाद टीम में आता है तो वैसी नजरें उस पे हैं कि भाई ये क्या तोप है, तो वो परफॉर्मेंस, तो ये तो मेन हो गए। लेकिन इसके बाद आप देखें, जडेजा को देखें, जायसवाल को देखें, पंत को देखें, केएल राहुल को देखें, सबकी परफॉर्मेंस, सबका कंट्रीब्यूशन अनबिलीवेबल। अजीब, इसमें आप ये देखो, परफॉर्मेंस तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, कामी को पता है। उन्हें भूख कितनी है, वो हंगरी कितने हैं। पहला टेस्ट मैच अच्छा परफॉर्म करने के बाद, हारने के बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आपका प्रीमियम बॉलर भी ना हो। बैटिंग में सारे बैट्समैनों को भूख है, हालांकि रेडी भी आउट हुआ है, जल्दी आउट हुआ है। जडेजा पहले टेस्ट मैच में आउट हुआ, उसने दोनों इनिंग्स में परफॉर्म कर दिया। गिल दोनों इनिंग्स में, जायसवाल पहले इनिंग्स में सेंचुरी रह गई उसकी, दूसरी बारी में भी अच्छा खेला था, बॉल बहुत अच्छा हो गया। करुण नायक थोड़ा मिस्टेक कर रहा है टेक्निकली, उसका सीधा पाँव मूव नहीं हो रहा है, वो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। इसी तरह बॉलर भी हंगरी है। तो ये होता है एक जज्बा, एक टीम, जो हमें बार बार बोलना पड़ जाता है, पता नहीं, एक बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में नजर नहीं आती, अपना अपना नजर आता है। बासित भाई, मैं आपको थोड़ी आपकी बात को बढ़ा दूं। जैसे आपने नीतीश की बात की है ना, वो कितने के 2-3 ढाई ओवर के बाद इनिंग्स डिक्लेयर हो गई थी। क्या उसने आके ये सोचा कि मैं नेट आउट चला जाऊं? उसने पहला बॉल ही सामने बड़ी हिट मारने गया है। जब टीम में ऐसे प्लेयर्स हो ना कि टीम के लिए खेलें, टीम को पहले सोचे कि टीम को क्या फायदा होना चाहिए, टीम के लिए हमने परफॉर्म करना, अपने लिए नहीं करना। वो टीमें कामयाब होती है, वो सिस्टम कामयाब होते हैं। तो यही उनकी कामयाबी है कि वो कोई भी इस टीम में, आप देखें यंग टीम में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो नजर आ रहा हो कि अपने लिए खेल रहा है, वो नेट आउट चला जाए, टीम के लिए कर रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है। यहाँ मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों से। बासित भाई, आपसे शुरू करता हूँ। हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? हमारी बासित भाई आप कंटिन्यू करें, मेरे उसका नेट मेरे ख्याल से चला गया। वो अभी फौरन आ जाएगा जल्दी से, वो ये भी बड़ा हंगरी है। देखो, आ गया नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी टीम में ये मिसिंग है ना, लड़के ही ऐसे नहीं है ना, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नजीब भाई, कल टीम अनाउंस होनी है, सही है? ये वाला सवाल लिख लो, इंशाल्लाह डिटेल में बात करूंगा। सिर्फ छोटी सी एक बात कहूंगा, आप दोनों से सवाल पूछते हैं ना, जो भी आपके मन में होता है, माइंड में होता है, क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? क्या प्रोफेशनल नहीं है? किसने मना करा हुआ है? इस पर बहुत लंबी बात होगी, इसका जवाब कल दूंगा। यार मेरा पॉइंट ये है कि ये तो फिर बांग्लादेश के लिए भी है ना, ये तो फिर बांग्लादेश के लिए भी है, सारी टीमों के लिए है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई मैं बताता हूँ, बनाई हुई है नेपाल ये बात है ना, जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। बासित भाई थोड़ी सी तो डरते हो। मैं अब बात कर दूं, बासित भाई ठीक है कल बताएंगे। तो मैं पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है, क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को। इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है। हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे, हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे। हम लोग भी उसमें से रहे, हम जीत के आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई T20 को,
कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट स्विंग कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एल्बो कहाँ पे होनी चाहिए, ये कहाँ पे चीजें होती है T20 में। टेस्ट तो लंबी क्रिकेट में होती है ना। जब तक आप अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वो 8-8, 10-10, 100 करके आए हैं। हमारी तरह एक 40 करके नहीं आए टीम में, जो हमने T20 से 100%। सिलेक्शन की। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, रणजी ट्रॉफी में जाके उसने 700-800 किए हैं। फिर आए हैं ये गिल भी, जायसवाल भी, बाकी लड़के भी। तो इस जैसा प्रोसेस, इस जैसा सिस्टम लाना चाहिए, जो मैं 6-7 साल से कह रहा हूँ। जो ये टीम की कामयाबी यही है कि वो शॉर्टकट रास्ते से अब लड़कों को नहीं लेके आते, एक प्रोसेस के जरिए। अब आप इसलिए इंडियंस की कामयाबी अब देखें, इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना किसी टीम ने दिखाई है? जीते जरूर हैं, लेकिन ऐसा डोमिनेट करना कि इंग्लैंड टीम को करीब ना आने दें, ये किस टीम ने किया है? इस खित्ते की टीम मुझे बताएं ना। सही बात है बासित भाई, जो मैं बात कर रहा था ना कि उनका यंगस्टर आता है वो रेडी। अब हम इतनी आकाशदीप की बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, 8वां टेस्ट मैच है यार। 8वां टेस्ट मैच होता क्या है जिसमें वो इस तरह की बॉलिंग कर रहा है? 20 टेस्ट मैच हैं जायसवाल के और 52 से ऊपर का उसका एवरेज हो गया है। मतलब ये इनके यंगस्टर्स जिम्मेदारी लेते हैं, अपने अपने ऊपर प्रेशर लेके खेलते हैं। हमारा तो ये होता है कि जब सीनियर प्लेयर जाता है हमारा यंगस्टर एक्सपोज हो जाता है। जब तक हमारे बड़े नाम टीम में रहते हैं वो चलते हैं, जब बड़े नाम जाते हैं तो वो तो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। नजीब एक बात कह दूं, आपने आकाशदीप की बात की है ना। आप आकाशदीप के 38 मैच है फर्स्ट क्लास के टेस्ट क्रिकेट खेलने से पहले, आप कैसे बात कर सकते हैं? और उसके बाद फर्स्ट क्लास के जायसवाल के 39 मैचेस हैं, फिर आया वो टेस्ट क्रिकेट में। मैं ये बात ही नहीं तो कर रहा। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ मुझे एक बात, बाबर और रिजवान निकाल के बॉलिंग की, बाबर और रिजवान को निकाल। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, हमारे तो बैट्समैन चले, आप बॉलर निकाल देना, हमारे यहाँ T20 के बेस पे सब कुछ हो रहा होता है। जो खेले में भी है ना, उनके अंदर भी ऐसा रिजॉल्व, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा वो नहीं नजर आता। जब आपकी टीम में मैच विनर 8-8 होंगे ना, 9-9 होंगे, कंपटीशन होगा, तो फिर ऐसे ही मैच विनर बनेंगे। जब आपकी टीम में होगा एक, बाकियों को साइडलाइन कर देंगे, टीम से बाहर कर देंगे, सियासत की नजर कर देंगे ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो जंगल का राजा एक ही, फिर वो क्या मिसाल है, वैसी नजर आ जाएगी ना। बासित भाई, मैं क्योंकि आप ऑब्वियसली आप दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी आपकी बड़ी नजर होती है। अब हमारे यहाँ अगर लेट से हम बात करते हैं कामरान गुलाम की, ठीक है, वो तो खेला है ना, बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज हैं, सब कुछ है। क्या वो इस तरह से आके ऐसी क्रिकेट खेल सकता है जैसे जायसवाल खेल रहा है, ये सारे खेल रहे हैं? हमारा क्यों एक स्टैंडर्ड का फर्क नजर आता है? जी बेसिकली हमारी बेस अच्छी नहीं है। देखो मैं बेस किस तरह आइडेंटिफाई करूं कि जो एक खेलने का तरीका होता है ना, एक बॉल को मैं इस तरह समझाता हूं। हमारे यहाँ एवरेज प्लेयर है, हमारे यहाँ क्वालिटी प्लेयर नहीं है। एक बॉल को 4-4 जगह खेलना, कि अगर बॉलर ने यहाँ बॉल करी तो हमारा बैट्समैन मोहताज होता है, वो दूसरी जगह नहीं खेल पाता। हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होते हैं ना, वो एक बॉल को 4-4 जगह खेलते हैं। एक तो बस इधर बैठा हुआ है कि अगर इधर फील्डर लिए तो इधर मार दिया, इधर है तो इधर मार दिया। आजकल के बच्चों में ये गट्स ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछली दफा इंग्लैंड आई थी, उन्होंने छतरी बना दी थी, क्लोज फील्डर, कोई ऊपर से ही नहीं मार रहा था। मैं देख के हैरान होता था कि यार ये क्या फील्ड ली है, इसमें तो निकल के टैप करो, चौका छक्का आसानी से हो जाता है। हमारे वालों का दिल जो है ना, दिल छोटा है, बहुत कमजोर हो हाँ, गया। और दूसरा ये कि अपनी कमजोर हो गया है हमारे, और अपनी भी प्रैक्टिस होती है ना, जो इन्हें फ्री हैंड थे। जबरदस्त किस्म की एक जीत ली है और उसका सेहरा जाता है सीधा सीधा कप्तान शुभमन गिल पे। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और दूसरा इसमें 2-3 हीरो इसके अंदर बनते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बात करते हैं तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उसने, और दूसरी तरफ मुझे लगता है आकाशदीप ने, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडिया के लिए कि आकाशदीप आकर खेले हैं, क्योंकि बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पहले इनिंग के अंदर ज़बरदस्त बॉलिंग की, दूसरे में तो कमाल बॉलिंग की, और दूसरे इनिंग के अंदर आप उनके शिकार देखिए, बड़े बड़े के नाम मैं लूँगा, दूसरों को नहीं ले रहा। बेन टकिट को दोनों इनिंग में आउट किया, पोप को उन्होंने आउट किया, जोए रूट को किया, हैरी ब्रूक को किया। यानी ये 4 लगातार विकेटें जैसे डकिट की, पोप की, जोए रूट की और हैरी ब्रूक की इसने लिए हैं। फिर स्मिथ को, जिसने पहली इनिंग में भी ज़बरदस्त बैटिंग की, दूसरे में भी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया। तो ये मतलब एक ख़ास डिफरेंस डाला। और इसके अलावा पहली इनिंग की बात करें तो
उसके अंदर भी काशदीप ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसमें भी बेन डकिट को इन्होंने आउट किया, दोनों इनिंग में बेन डकिट को आउट किया, पॉप को इन्होंने आउट किया, और इसके अलावा हैरी ब्रूक को भी दोनों इनिंग के अंदर इसी ने आउट किया है। तो अगरचे एक वॉक्स को आउट किया था, बट ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट्स ली थी सिराज ने भी, और आकाशदीप ने 4 ली, मगर दूसरी इनिंग के अंदर सिराज वैसे बॉलिंग नहीं कर पाए, बट आकाशदीप ने शायद उनको मौका भी नहीं दिया। ओवरऑल अगर आप बैटिंग की बात करें तो दोनों इनिंग्स के अंदर खास जो डिफरेंस डाला वो शुभमन गिल का था। 269 फर्स्ट इनिंग में उन्होंने रन किए थे। वहाँ पर जडेजा के 89 रन भी बहुत खास थे, क्योंकि जडेजा और शुभमन गिल की जो बारी लगी थी वो खास थी, क्योंकि मुझे पता है कि 5 आउट इनके हो गए थे 211 के अंदर, आधी टीम आउट हो गई थी। उसके बाद इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की, 587 रन बना दिए थे, वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। अगरचे आगाज में जायसवाल ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, मगर इंडिया की दूसरी इनिंग के अंदर भी 161 रन शुभमन गिल ने किए, और वहाँ पे भी जडेजा ने 69 रन किए। पंत के 58 बॉल के ऊपर 65 रन, 3 छक्के 8 चौके, 112 की इकोनॉमी के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना, वो भी खास पॉइंट था। तो ओवरऑल इंडिया को अगर इंग्लैंड के अंदर जीतने हैं, ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, बट बुमराह नहीं है, तो उनकी स्ट्रेंथ टोटली सारा के सारा प्रेशर बल्लेबाजों पर आता है। बट ये मैच इंडियन क्रिकेट फैंस मुद्दे तो याद रखेंगे, शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश खिलाड़ी भी याद रखेंगे, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इंडिया इस किस्म का बाउंस बैक करेगा उनके ऊपर, इस तरह से के अटैक करेगा, उनके अपने घर के अंदर उनको हराएगा। सोचिए, टॉस जीता इंग्लैंड ने था, और टॉस जीत के पहले बॉलिंग को की और 587 रन बनवा लिए। दोनों इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की।